नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहिनिया संझा में आपका स्वागत है। प्रवर्तक निदेशालय यानी ईडी ने छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले का भंडाफोड़ किया है। ईडी का दावा है कि यह घोटाला 2000 करोड़ रुपए से अधिक का है। इस दावे में कितनी सच्चाई है यह हम आपको बताएं, उससे पहले बता दें कि इस खेल में कौन कौन लोग शामिल थे और उनकी क्या भूमिका थी। हालांकि ईडी ने कारोबारी अनवर ढेबर को किंग पिक बताया है, लेकिन क्या केवल अनवर ढेबर के बस में था यह सब कुछ कर लेना? आप यकीन नहीं करेंगे कि इस खेल में अमरमणि त्रिपाठी के अलावा आईएएस वरिष्ठ अफसर अनिल टुटेजा का भी हाथ था। अनिल टुटेजा के बारे में कहा जाता है कि वे सालों से छत्तीसगढ़ में पदस्थ रहे हैं और रायपुर से डिप्टी कलेक्टर के पद से शुरू हुआ उनका सफर आज वरिष्ठ आईएएस तक के साथ। तब सवाल यह है कि अनिल टुटेजा की भूमिका क्या है, ईडी का दावा क्या है और अमरमणि त्रिपाठी क्या बोला है। ये सारे खेल क्या सिर्फ इन 3 लोगों ने किया है? इसके पीछे और कौन कौन लोग हैं यह कहना बेहद कठिन है, क्योंकि ईडी ने अभी तक कोई खुलासा नहीं किया है। लेकिन कहा जा रहा है कि इस पूरे खेल का असली मास्टरमाइंड अभी भी पर्दे के पीछे है, गिरफ्त से बाहर है। तब सवाल यह है कि अनिल टुटेजा और अमरमणि त्रिपाठी ये 2 अफसर क्या कर रहे थे जब इतना बड़ा खेल चल रहा था करोड़ों अरबों के? तो क्या ये दोनों इसमें शामिल नहीं थे? हालांकि ईडी ने जो चालान प्रस्तुत किया है या कोर्ट में रिमांड मांगने के लिए जो दावा किया है, उसमें आधा दर्जन से अधिक जगह पर अनिल टुटेजा का नाम है। अनिल टुटेजा क्या वह सिंडिकेट है या वह इस पूरे घटनाक्रम का रचयिता है कहा जाए? आप यकीन नहीं करेंगे कि इस खेल में और कौन कौन लोग शामिल हैं। क्या सत्ता से जुड़े लोग भी शामिल हैं? क्या यह पूरा खेल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की जानकारी में हो रहा था? यह सबसे बड़ा सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि इस खेल में वे तमाम लोग शामिल थे जो मुख्यमंत्री के करीबी माने जाते हैं। हालांकि सबसे ज्यादा खेल के बारे में कहा जा रहा है कि अनिल टुटेजा वे वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं जो इस खेल के मास्टरमाइंड हैं। उन्होंने ही कारोबारियों को ढूंढा था और उनके विश्वास की वजह से बहुत सारे कारोबारी इस खेल में लग गए थे। उन्हें भरोसा था कि सौम्या चौरसिया और अनिल टुटेजा ये 2 ऐसे अफसर हैं जो मुख्यमंत्री के करीबी हैं, मुंह लगे हुए हैं, और यदि ये सारा खेल खेल रहे हैं इसका मतलब मुख्यमंत्री खेल खेल रहे हैं। ऐसे भरोसे के साथ क्या सचमुच यह पूरा घोटाला 2000 करोड़ का है? आप यकीन नहीं करेंगे कि इस पूरे मामले में ईडी संदेह के घेरे में इसलिए है क्योंकि उसने अभी तक अनिल टुटेजा या अमरमणि त्रिपाठी की गिरफ्तारी नहीं की है। हालांकि अनिल टुटेजा ने अपनी गिरफ्तारी पर रोक सुप्रीम कोर्ट से लगवा ली है। ऐसी परिस्थिति में क्या आने वाले दिनों में जब समय खत्म होगी उस रोक की, गिरफ्तारी की, तो अनिल टुटेजा भी क्या जेल की सलाखों में होंगे? सवाल महत्वपूर्ण आप कह सकते हैं, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में अब कहा जा रहा है कि जो जो लोग शामिल थे उनके बीच आपस में लड़ाई भी हो गई थी और उन्हीं में से एक ने मुखबिरी की थी जिसकी वजह से अनवर ढेबर गिरफ्तार हुआ। क्या अनवर ढेबर केवल एक मोहरा था? ये एक अलग सवाल है, क्योंकि यदि अनिल टुटेजा जैसा व्यक्ति इस खेल में शामिल है तो यकीन मानिए कि शहर के कई नामी गिरामी लोग भी इस खेल में शामिल हैं। उसमें
एक होटल व्यवसायी ग्रुप भी शामिल है बताया जा रहा है। उनकी अपनी दखल है। उनकी तो जब अनिल टुटेजा डिप्टी कलेक्टर थे उस जमाने से उनकी दोस्ती रही है और जमीन के मामले को लेकर अनिल टुटेजा और वह होटल व्यवसायी शुरू से विवाद में रहे हैं। कई तरह के खेल होते रहे हैं। तब सवाल ईडी के दावे का है। ईडी ने 2000 करोड़ की अवैध कमाई का जो दावा किया है उसमें कितनी सच्चाई है, क्योंकि ईडी का कहना है कि यह एक अनुमान है। अनुमान का क्या मतलब, आप याद कीजिए 2G स्पेक्ट्रम में 176 लाख करोड़ घोटाले का अनुमान कैग ने लगाया था, लेकिन कोर्ट में जाने के बाद वह क्या हुआ, टाइम फिस हो गया था। तो क्या यह इसी तरीके का मामला है, यानी घोटाले की राशि बढ़ाकर बता दी जाए ताकि लोगों का ध्यान चला जाए और बाद में कोर्ट में जो होगा उससे क्या फर्क पड़ता है। केंद्र में तो स्पेक्ट्रम घोटाले की वजह से सत्ता बदल गई थी, धरने पे लोग बैठ गए थे, पूरे देश में हंगामा मच गया था, कांग्रेस की छवि बिगड़ गई थी। तो क्या इसी तरीके से राशि बढ़ा बताकर ईडी यहां भी कोई खेल खेल रही है? क्या यह सब किसी के इशारे पे हो रहा है कि राशि बड़ी से बड़ी बता दी जाए ताकि भूपेश सरकार बदनाम हो जाए? क्योंकि इस दौर में भूपेश सरकार की तारीफ विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष जो एक गुट के हैं प्रवीण तोगड़िया जैसे नेता ने भी भूपेश बघेल की तारीफ कर दी है। भाजपा यहां उठ नहीं पा रही है। ऐसी तमाम परिस्थिति में क्या ईडी का यह दावा पर यकीन किया जा सकता है? उन्होंने अलग अलग तरीके से होलोग्राम को लेकर, शराब बिक्री को लेकर अलग अलग तरह के केवल अनुमान लगाए हैं। इसलिए यह कहना मुश्किल है कि यह घोटाला 2000 करोड़ की अवैध कमाई का है। मनी लॉन्ड्रिंग हुआ है या नहीं, ईडी की तरफ से अभी साफ तौर पर कुछ नहीं कहा गया है। ईडी ने केवल यही कहा है कि 2020 में जो आयकर का छापा पड़ा था उसके इनपुट के आधार पर वह कार्रवाई कर रही है। देखना है कि आने वाले दिनों में त्रिपाठी टुटेजा की जोड़ी भी क्या गिरफ्तार होती है। धन्यवाद।